गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इन्हीं को कहते हैं बच्चों डिहाइड्रेट सॉल्ट। डिहाइड्रेट सॉल्ट के बारे में आज आपने पढ़ना है बच्चों, तो थोड़ा सा आप जो है नोट्स बना देंगे। देयर आर some salt which contain a few water molecules as an essential part of their crystal structure. क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, कि कुछ ऐसे सॉल्ट हैं बच्चों जिनमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और वो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इसेंशियल पार्ट होता है, आवश्यक पार्ट होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, द वाटर मॉलिक्यूल, और उस वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर बच्चों। ठीक है बच्चों, द वाटर मॉलिक्यूल molecules which form part of the structure of a crystal या साल्ट भी कह सकते हैं, और सॉल्ट, क्रिस्टल और सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें कुछ उनके स्ट्रक्चर में कुछ इसेंशियल वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है बच्चों, और उन वाटर मॉलिक्यूल को हम जो है क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, और अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों, और कितने आपको याद भी करने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, किस सॉल्ट में या किस क्रिस्टल में कितने क्रिस्टलाइन वाटर हैं। अब एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बता देंगे। ठीक है बच्चों, नाम लिखेंगे, पहला उनका नाम लिखेंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट।
ठीक है बच्चों। तो कॉपर सल्फेट में जो है बच्चों इसका सूत्र हो जाएगा CuSO4 इंटू 5s2। तो प्यारे बच्चों इसमें लिखने की ही आवश्यकता नहीं है कि इसमें कितने क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल हैं बच्चों, 5। कितने हैं बच्चों, 5 क्या है क्रिस्टलाइन जो है वाटर है बच्चों। साफ दिखाई दे रहा है बच्चों। और बच्चों चूंकि इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल है तो इसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कहते हैं। इसको नाम, इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पेंटा माने 5, ठीक है बच्चों। पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट इसमें कितने हैं बच्चों, 5 हैं तो पेंटाहाइड्रेट। और इन्हीं को हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इनको हाइड्रेटेड। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये देखिए सॉरी, Na2CO3 इंटू 10H2 आप लिख दीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। ये कॉपर सल्फेट में कितने हाइड्रेटेड, कितने क्रिस्टलाइजेशन वाटर है बच्चों, 5, ठीक है। तो 5 है तो 5 को पेंटा भी कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका नाम हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं बच्चों, देयर आर 10 क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। डे का माने 10, डे का माने 10, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका माने 10 होता है बच्चों, डेकाहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। इसमें कितने हैं, इसमें 10 हैं बच्चों, 10 क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, सारे आपको याद रखने हैं कि किसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं। कैल्शियम सल्फेट, जिसको जिप्सम भी कहते हैं बच्चों आप, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और इसी को जिप्सम भी कहा जाता है बच्चों, जिप्सम भी कहा जाता है इसको। तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू ट्वाइस H2। तो बच्चों इसमें दो जो है क्या है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो 2 को बच्चों डाई कहते हैं, क्या कहते हैं, डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई माने 2 हो गया बच्चों, डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। इसमें 2 हैं तो 2 को क्या कहेंगे बच्चों, डाई कह देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो 3 एग्जाम्पल मैंने ये दे दिए हैं बच्चों, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। अब चौथा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ये पूछे जाते हैं इसमें कितने क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल है। फेरस सल्फेट, फेरस या आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट जो भी कहते हैं बच्चों,
आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2 बच्चों, इसमें 7H2 होते हैं, 7H2। ठीक है। अब 7 को क्या कहते हैं बच्चों? हेप्टा। 7 को क्या कहते हैं? हेप्टा। आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट में ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये देखिए आयरन सल्फेट, हेप्टा माने 7, हेप्टा हाइड्रेट। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने इतने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं बच्चों इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रेट। अब हाइड्रेट किसे कहते हैं बच्चों? व्हाट इज हाइड्रेटेड साल्ट? अब इसी से पता चल गया बच्चों, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो बच्चों आप ही बताएंगे बच्चों, हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन हुए? हाइड्रेटेड सॉल्ट वो सॉल्ट हुई है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या हो गया? द साल्ट्स विच the salt which contain water of crystallization water of crystallization are called hydrated salt। ठीक है बच्चों। हाइड्रेटेड सॉल्ट किसे कहेंगे? वे सॉल्ट जिसमें क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल होता है बच्चों। और मैंने आपको ये भी बता दिया बच्चों कि किसमें कितने। ये देखो, तो फिर जो है मैंने इसमें थोड़ा मार्क करूँगा बच्चों, थोड़ा आप देखेंगे। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2। ये देखो आप मार्क कर लो बच्चों। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2। ये देखो कर लिया बच्चों आपने। इस प्रकार से आप इसको हाईलाइट कर देंगे। कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम कहा जाता है, CaSO4 इंटू 2H2। और उसके बाद जो है आयरन सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2। तो प्यारे बच्चों जो है आपको जो है एग्जाम में या जो है कंपटीशन में जो है आपको ये पूछा जाता है कि आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट में कितने क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो जरूर आप इनको याद करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये जो है सॉल्ट को या क्रिस्टल को जो है में ये वाटर फ्री नहीं होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। आप ये मत समझना कि वाटर क्या होता है इसमें फ्री होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is not free water, is not फ्री वाटर। समझ रहे हैं ना बच्चों आप? ये जो है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये फ्री वाटर नहीं है बच्चों, ये अलग नहीं है इसमें फ्री वाटर। ठीक है बच्चों। ये इसको शेप देता है। वाटर क्रिस्टल गिव्स, इट गिव्स वाटर, इट gives the
इट गिव्स द क्रिस्टल शेप एंड कलर। ये क्या देगा? शेप देगा, शेप एंड कलर, शेप एंड कलर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर, इट गिव्स द क्रिस्टल शेप एंड कलर। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, इतने तक लिखना आपको बस, शेप एंड कलर। ये क्या देता है? क्रिस्टल को शेप और कलर इसको देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो है बच्चों बताएंगे कि किस सॉल्ट को ये कैसा कलर देता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, किस को कैसा कलर देता है। किसको कैसा कलर देगा बच्चों। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर, इट गिव्स द क्रिस्टल शेप एंड कलर। अब शेप और कलर ये क्रिस्टल को देता है बच्चों। अब आपको बताना है इस वाटर के कारण जो कॉपर सल्फेट है, पहला एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला है CuSO4 इंटू 5S2। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसा कलर ये दे देगा बच्चों। ये ब्लू कलर इसको देगा बच्चों, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको दे देगा ब्लू कलर। क्या दे देगा बच्चों? इसको ब्लू कलर दे देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका ब्लू कलर देगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको ब्लू कलर दे देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। ठीक है बच्चों, तो आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने? FeSO4 इंटू 7S2। अब इसको कैसा कलर मिलता है? ठीक है, कौन देगा बच्चों इसको कलर? जो ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो इसको कैसा कलर दे देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आयरन सल्फेट को ग्रीन कलर, कैसा कलर दे देंगे? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। क्या कलर दे देंगे बच्चों? थोड़ा मैं इसको मार्क कर दूं, इस प्रकार से जो हाइलाइटर का आप प्रयोग करेंगे। ये देखो बच्चों, इसको ब्लू कलर देता है क्रिस्टलाइजेशन वाटर, इसको दे देता है ग्रीन कलर। और बच्चों जो है आपको जो है ये कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे बच्चों की जो है क्रिस्टलाइजेशन वाटर के कारण जो है सॉल्ट का कैसा कलर हो रहा है बच्चों। अब जो बच्चों ये जो है अब और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, अगले एग्जाम्पल है दोनों के कलर। ठीक है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका? Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसा कलर देगा? इसको व्हाइट कलर देगा बच्चों। ये कैसा कलर देगा बच्चों? इसको व्हाइट कलर देगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को जो जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है वो उसको व्हाइट कलर दे देता है बच्चों। और दूसरा जो जिप्सम है जिसको हमने क्या कहा था बच्चों? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2S2। ठीक है बच्चों,
इसको भी जो है वाइट कलर ही मिलता है। ये जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है, ये देखो बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये तो सॉरी बच्चों, इन दोनों को लिख देंगे बच्चों। ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2, इसको भी व्हाइट कलर देता है क्रिस्टलाइजेशन वाटर। और कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम जिसको कहते हैं, इसको भी व्हाइट कलर ये दे देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको व्हाइट कलर ये दे देते हैं बच्चों। अब बच्चों यदि हम इस जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है उस पे उसको गर्म कर दें तो क्या होगा, ये वाटर जो है अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये देखना है एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है बच्चों, माने हीट का इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, जितने भी सॉल्ट मैंने आपको बताए हैं, ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो है वाटर जो है इनसे अलग हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं उनको अगर आप हीट करेंगे बच्चों, और कलर भी उनका चेंज हो जाएगा बच्चों। कलर भी क्या हो जाएगा बच्चों, उनका चेंज हो जाएगा। जब आप गर्म करेंगे तो उससे क्रिस्टलाइजेशन वाटर हट जाएगा और उनका कलर भी बदल जाएगा बच्चों। जैसे देखे बच्चों, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कितने क्रिस्टलाइजेशन वाटर है इसमें, 5H2 है इसमें। ये देखो बच्चों, अगर इसको हीट करेंगे, अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये CuSO4 में बदल जाएगा, CuSO4। और ये जो है 5H2, ये 5H2 इससे अलग हो जाएगा। 5H2 इसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं हाइड्रेटेड, ये देखो बच्चों, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, कलर कैसा था बच्चों, इसका कलर कैसा था बच्चों, इसका ब्लू, मैंने पहले ही बताया है। जब इसको जो है हीट करते हैं तो जो ये कॉपर सल्फेट बनेगा तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, इसका नाम अब वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ये एनहाइड्रेट, इससे पानी निकल गया है। अब इसका जो कलर है ये व्हाइट हो जाएगा। अब इसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाइट हो जाएगा। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीट करेंगे तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो अगर आप इसको जो है गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या हो जाता है बच्चों, इसका जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है बच्चों। लेकिन बच्चों यदि आप जो है एनहाइड्रस जो है सॉल्ट है, अगर उस पर वाटर जोड़ते हैं बच्चों, तो फिर बच्चों जो है इसका उल्टा रिएक्शन भी होता है बच्चों। उल्टा रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखिए, CuSO4 है, ये एनहाइड्रस है, और अगर इसमें आप वाटर जो है मिला देते हैं, इन प्लस 5H2 कर देते हैं, तो फिर ये वही बन जाता है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, CuSO4 × 5H2। ये देखो बच्चों, पहले तो आपने उसको गर्म किया और उससे जो हाइड्रेटेड सॉल्ट से क्या बना, एनहाइड्रस सॉल्ट बना। और यदि आपने एनहाइड्रस सॉल्ट को मैं फिर पानी में उसको मिला दिया, व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो ये फिर जो है क्या हो जाता है,
किस में बदल जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट में बदल जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और कलर भी उनका चेंज हो जाता है बच्चों व्हेन वाटर इज एडेड। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या था, एनहाइड्रेट। वही तो लिख रहा हूं मैं जो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एनहाइड्रस, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, कैसा कलर था इसका, व्हाइट कलर था। अब इसमें आपने ये देखो, अब इसमें आपने पानी मिला दिया, ये वाटर मिला दिया, तो वाटर मिलाने के बाद जो है फिर जो है ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया बच्चों, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और इसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लू हो जाएगा। तो बच्चों आप समझ रहे हैं, यदि हम हीट करेंगे तो हीट करने से जो है हाइड्रेटेड जो सॉल्ट है वो एनहाइड्रस सॉल्ट में बदल जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। और अगर हम पानी इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या कहा बच्चों, एडिंग वाटर, यहाँ पर एडिंग वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं, पानी को मिला रहे हैं। अगर हम पानी को मिला रहे हैं तो पुनः जो है बच्चों जो एनहाइड्रस है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट में बदल जाएगा और उसका कलर भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो कलर भी उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने जो है आज जो है क्रिस्टलाइजेशन वाटर के बारे में पढ़ा, जिनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में पढ़ा। और प्यारे बच्चों इसके बाद जो है ये हमारा दूसरा चैप्टर जो है समाप्त होता है और इस दोनों चैप्टरों में जो है हमने डीप स्टडी जो है की है और हमने आपको लगभग 60 वीडियोस जो है इन दो चैप्टरों की बनाई है, छोटी छोटी वीडियो बनाई है बच्चों। और अब जो है बच्चों मैं आपको इन चैप्टरों के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा बच्चों और आप इसमें ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।